हाय फॉरेंसिक आई से सूफी सलमान हाशमी। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्रॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के गुज़िश्ता 10 साल से काम कर रहे हैं और हर तरह का फ्रॉड जो है हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, चाहे वो रेडी वाले का फ्रॉड हो या एक डीआईजी का फ्रॉड हो। किसी का भी फ्रॉड हो, हम अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अच्छा पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ दो मुतासरीन हैं और ये मुतासरीन आपको बताएंगे कि इनको कैसे लूटा गया और इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुए और फिर क्या मसाइल हुए, फिर ये सिस्टम के पास गए मदद मांगने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कितना बड़ा नुकसान हुआ। सर पहले तो अपना पूरा नाम बताएं और फिर अपना पूरा तारुफ कराएं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अटामिक हाउसिंग सोसाइटी रवात एज ए डीलर 10 माह कबल मैंने प्लाट 2 ट्रांसफ़र करवाए थे सोसाइटी दफ्तर में। सोसाइटी ने पहले वो अलाटमेंट कॉपी लेके गया, उन्होंने वेरीफाई किए, फिर उसके बाद मैं ट्रांसफ़र के लिए गया, सोसाइटी ने दोनों प्लाट ट्रांसफ़र किए। वक्त गुजरने के साथ साथ परचेज़र जो मेरे थे वो लेटर्स के लिए बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद उन्होंने कहा जी ये तो प्लाट डमी है, गलत ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें क्लर्क आमर था, आमिर महमूद और मलक ताहिर इकबाल। मलक ताहिर इकबाल मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता करता था, ख़ुद भी करता था कि यार आप केसेस वगैरह ना करें, हम आपको या पेमेंट क्लियर करवा देंगे या आपको प्लाट दे देंगे। ठीक हो गया सर। अब दूसरा सर, आप सर। मेरा नाम अली असगर है, मैं एटॉमिक सोसाइटी का रिहायशी हूँ। हम दोनों पार्टनर हैं। इसी तरह हमारे साथ मैंने भी ये जिस तरह ये दोनों प्लाट हम दोनों ने मिल के ये उधर से वेरीफाई कराए। वेरीफाई कराने के बाद जब पता चल गया तो वो 2 नंबर निकले, जिसमें आमिर महमूद और मलक ताहिर और साथ में हुरैरा खालिद और आसिम निसार। जो आसिम निसार और हुरैरा खालिद थे ये सेलर थे और परचेजर जो थे वो दो बंदे और थे। उनको जो प्लाट दिलवाया तो हमें बाद में पता चला कि यार ये 2 नंबर इन्होंने हमारे ट्रांसफ़र कर दिए। जब हमने उनसे डिमांड की कि यार इसका अब क्या बनेगा, हमें पैसे कौन वापस देगा, तो हर दफ़ा टाइम देते रहते हैं कि कल करता हूँ, परसों करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, लेकिन अभी तक 10 माह हो गए, उसमें कोई पैसे वसूल नहीं हुए, जिसमें ताहिर हमें रोज़ टाइम देता रहता था। और इसके खिलाफ मैं सीआर दफ्तर भी गया हूँ, FIA दफ्तर भी गया हूँ, जिधर मैंने दरख्वास्तें दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई हल नहीं निकला। जी नाज़रीन, ये मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये हुआ क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है रवात के अंदर। ये सारा केस है रवात का। एक 10 मरले का प्लॉट है और एक कनाल का प्लॉट है। वो प्लॉट जो है सोसाइटी के लेने का क्या तरीका होता है, आप गुलबर्ग चले जाएं, आप बैरिया चले जाएं, प्लॉट खरीदने का एक तरीका है, SOP है। SOP ये होती है कि सबसे पहले प्लॉट चेक करवाया जाता है, उसके बाद वो सोसाइटी जो है आपको एक लेटर देती है कि हर चीज़ क्लियर है, आप काइंडली पैसे अपने रेडी रखें। आप सेलर को पैसे देंगे एक हाथ सोसाइटी ऑफिस के अंदर, उसका पूरी रिकॉर्डिंग होती है, उसके चेक्स लिए जाते हैं, पोस्टल ऑर्डर लिए जाते हैं, उसका ड्राफ्ट की कॉपी ली जाती है और अगली फाइल के अंदर लगाई जाती है कि पैसे सारे रिसीव हो गए, अब जो न्यू सेलर्स हैं उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों सादे लोग हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एविडेंस इन्हीं का है कि हुआ क्या है असल में, कि एक प्लॉट था 68 लाख का और दूसरा था 1,25,00,000 का, एक कनाल का। रवात के पास सोसाइटी है। इन दो लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए सारे पैसे दे के वो प्लॉट, जब सोसाइटी ने क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दिया कि भाई ये प्लॉट क्लियर है, यही मालिक है, हमने चेक कर लिया, उस बंदे ने अपने बायोमेट्रिक अंगूठे भी लगाए, जब सारी चीजें चेक हो गई हैं तो जब पैसे ट्रांसफर हो गए, सोसाइटी ने कहा जी हम 7 दिन के अंदर आपको इसका अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन दे देते हैं। जब ये बेचारे हफ्ते बाद गए तो उन्होंने कहा जी अभी जरा प्रॉब्लम है, 1 महीने बाद आ जाए, हमारी छुट्टी है, ये कहानी है, वो स्टोरी है। खैर अभी ये सर कितने ऐसा हो गया आपको वेट करते हैं? 10 माह हो गए, 10 महीने हो गए सर, और सोसाइटी ने अब इनकारी दे दी है। ठीक है, इनकारी दे दी है और ये सूफी सलमान हाशमी साहब के पास आए हैं। इनको पता है कि सूफी हाशमी साहब जो है फोरेंसिक अकाउंटेंट है, इंग्लैंड से ट्रेंड है, फ्रॉड के स्पेशलिस्ट है, वो इनका कोई सोल्यूशन निकाल के देंगे, क्योंकि ना FIA ने कोई सोल्यूशन निकाल के दिया है, ना CIA ने निकाल के दिया। वो सारे डाकू हैं, पैसे लेते हैं दूसरी पार्टी से और वो कहते हैं कि भाईजान कोई प्लाट नहीं मिलेगा, आप घर जाएं, आपने एप्लीकेशन दे दी है, मेहरबानी है आपकी बहुत, हमारी दिहाड़ी लग गई है, आप जाए बाहर में, आपके साथ तो हुआ फ्रॉड,
अब होगा डबल फ्रॉड। और ताहिर ये भी ठीक बोलता है। था कि ना सीआर मेरा कुछ कर सकते ना एफआईए वाले कुछ कर सकते। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे अदारे में जो काली भेड़े हैं, हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन उसमें काली भेड़े हैं जो कि पैसे लेती हैं और एप्लीकेशन जो रियल बंदों के नुकसान हुआ है। आप देखें इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने घर से उठा के मार्केट में लगाई है। मार्केट में जब आपको पता है, मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, पुलिस एकेडमी में देता हूँ, फोरेंसिक एजेंसी में देता हूँ, आर्मी के अदारों में जाके लेक्चर देता हूँ। ये जो 2 करोड़ था, ये नुकसान हुआ एक आम आदमी को। नुकसान क्या हुआ कि अगर ये मार्केट में पैसा रहता तो ये रोल करता, मार्केट में घूमता, आम बंदे को पैसे मिलते, मार्केट चलती। लेकिन क्या हुआ, ये डाकू लोग जो हैं, जिनके 2 के इन्होंने नाम लिए, ताहिर और आमिर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और इनको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने इनको तरीका दिया हुआ है पैसे कमाने का सीधे हाथ से, फिर भी ये उल्टे हाथ से जाके खाना खाते हैं। ठीक है, ये हमारे मुल्क का स्टैंडर्ड है। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि ये दाढ़ी और ये सब दिखावा है। आपने सूफी बनना है। सूफी वो बंदा है कि जिसने इंसान को नुकसान नहीं देना, कुछ भी हो जाए, उसका गोश्त कट जाए, उसने इंसान को नुकसान नहीं देना, वो बंदा है ग्रेट। और ये गोरों ने फार्मूला अपना लिया है हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश कर रहे हैं 10 साल के अंदर इंशाल्लाह हमारी कौम भी उठेगी और हम उसके खून में जितनी गंदगी है वो निकालेंगे बाहर और एक अच्छा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपकी बहुत मेहरबानी है, आप हमारे हीरो हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई अदारा भी नहीं खड़ा होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। इंसाफ चाहते हैं ठीक है हुकूमत से, गरीब बंदे हैं, गरीब इंसाफ बंदे चाहते हैं, हैं। क्योंकि और जिनको आपसे- दिलवाया था वो रोज हमारे घर के देखिए हम गुलबर्ग ग्रीन में भी गए, 100 बंदों ने मुझे मारा है, 100 बंदों ने मुझे मारा है और फिर मैं अकेला गया हूँ उस बदमाश को पकड़ने के लिए। ठीक है ना सर, तो लेक्चर देता हूँ। ये जो 2 करोड़ था, ये नुकसान हुआ एक आम आदमी को। नुकसान क्या हुआ कि अगर ये मार्केट में पैसा रहता तो ये रोल करता, मार्केट में घूमता, आम बंदे को पैसे मिलते, मार्केट चलती। लेकिन क्या हुआ, ये डाकू लोग जो हैं, जिनके 2 के इन्होंने नाम लिए, ताहिर और आमिर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और इनको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने इनको तरीका दिया हुआ है पैसे कमाने का सीधे हाथ से, फिर भी ये उल्टे हाथ से जाके खाना खाते हैं। ठीक है, ये हमारे मुल्क का स्टैंडर्ड है। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि ये दाढ़ी और ये सब दिखावा है। आपने सूफी बनना है। सूफी वो बंदा है कि जिसने इंसान को नुकसान नहीं देना, कुछ भी हो जाए, उसका गोश्त कट जाए, उसने इंसान को नुकसान नहीं देना, वो बंदा है ग्रेट। और ये गोरों ने फार्मूला अपना लिया है हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश कर रहे हैं 10 साल के अंदर इंशाल्लाह हमारी कौम भी उठेगी और हम उसके खून में जितनी गंदगी है वो निकालेंगे बाहर और एक अच्छा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपकी बहुत मेहरबानी है, आप हमारे हीरो हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई अदारा भी नहीं खड़ा होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। इंसाफ चाहते हैं ठीक है हुकूमत से, गरीब बंदे हैं, गरीब इंसाफ बंदे चाहते हैं, हैं। क्योंकि और जिनको आपसे- दिलवाया था वो रोज हमारे घर के देखिए हम गुलबर्ग ग्रीन में भी गए, 100 बंदों ने मुझे मारा है, 100 बंदों ने मुझे मारा है और फिर मैं अकेला गया हूँ उस बदमाश को पकड़ने के लिए। ठीक है ना सर, तो अब सवाल ये है कि हमने इसको ग्रिप कैसे करनी है। सर इंशाल्लाह ताला फोरेंसिक अकाउंट की हमारी स्पेशलाइजेशन है, हम आपकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आर्बिट्रेशन के तहत हमें कोई जरूरत नहीं है लड़ाई झगड़े करने की। लॉ में एक इजाजत है, एक सिस्टम है, हम उसको फॉलो करेंगे और दोनों पार्टियों को बिठा के आर्बिट्रेशन करेंगे और इनको साथ आपस में डील बनाएंगे कि सर लड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डील बनाएं और जो आपकी रिकवरी है 2 करोड़ रुपए की वो इनको दें, क्योंकि जिनको इन्होंने लेके दिया है वो इनके घर पहुंच गए। सर बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। सर वो रोज आते थे, पर उसमें हमने जिरगे किया, हमसे थोड़ा टाइम लिया है कि हम इधर रहते हैं, 2006-07 से हम रह रहे हैं, हम किधर भी नहीं भागेंगे, अगर पैसे ना मिले तो हम अपने घर बेच के आपको दे देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने अभी हमें ये 26-27 तारीख आखिरी दी, अगर इसमें हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर हम आपसे जो वो होगा। और इसी ताहिर के वादे के ऊपर हम अपने इनको जो टाइम परचेजर देते थे रहे। उनको टाइम देते टाइम रहे। रहते रहते अब लेकिन ये हमारे ताहिर किसी बात पे भी पूरा मुकम्मल नहीं उतर सकता। अब हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, कमिश्नर रंधावा साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप ग्रेट हैं, आपने इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत किया है, आप सोसाइटियों के बाप हैं। ठीक है, बाय लॉ बाय कानून, मैंने काफी लोगों को बताया कि सोसाइटी का कानून सिर्फ फ्रांस के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक सिस्टम है। तो रंधावा साहब आप माशाल्लाह इस
इसके रजिस्ट्रार हैं, इसके सेक्रेटरी हैं, अल्टीमेटली आप इसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 नंबर लोगों को इनका क्लीन अप करें। और ये जो इन्वेस्टर है मार्केट में बेचारा गरीब, जिसने सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपए कमीशन की खातर ये 2 करोड़ रुपया वापस कर रहा है, तो ये ज्यादती है। इसमें आप फौरन एक्शन लें और फौरन इसको एक्टिविटी करें। अदरवाइज जो है हम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी लेके जाएंगे, हम एसएसपी, हम हुकूमत का हर डोर खटखटाएंगे कि सर ये फ्रॉड है, इस फ्रॉड को रोका जाए। हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात करते हैं। कल जो है सेनेट के अंदर फोरेंसिक बिल जमा हुआ है। भाई हमें ये बिल नहीं चाहिए, हर वक्त तुम बिल जमा करा रहे हो, बिल निकाल रहे हो सेनेट से, गरीब तो मर रहा है। ठीक है, आपको सेनेट हाउस में बैठ के असेंबली में आप बिल पास करें, फिर आप 1000 बंदा इंप्लॉय करेंगे फोरेंसिक एजेंसी के लिए और वो भी काम नहीं कर सकते। सवाल ये होता है कि हमारे आम आवाम को क्या फायदा होगा। फोरेंसिक आप पूरा इंस्टीट्यूट आपने बना लिया, डॉक्टर ताहिर आ गए CIA से, अमेरिका से, उन्होंने पूरी लैब बना ली है, उस लैब में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये लोग जो है सर आप तकलीफ में है। रंधावा साहब, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये सोसाइटी आपके अंडर आती है, फौरन से पहले सील करें। और जो अरूज भट्ट साहब हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आपके साथ जिरगे भी हुए। सर बताएं अरूज भट्ट साहब के साथ आपकी क्या बात हुई? उनसे यही बात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरे से कुरान पे हलफ ले लिया ठीक है, कि आप इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। मैंने हलफ दिया कुरान पे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, जो क्लर्क आमिर महमूद है और मैनेजर ताहिर इकबाल है, आप इनके खिलाफ जहाँ मर्जी जाएं, केस करें, जो मर्जी करें। तो मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन अभी तक किसी जगह से कोई इंसाफ नहीं मिला। जी खान साहब आप बताएं थोड़ा सा कि क्या हुआ है इसका मसाइल। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है उधर, मसाइल तो उधर ख़त्म ही नहीं हो सकते ना। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन्होंने, बहुत जुल्म किया। टाइम पे टाइम कि कल देता हूँ, परसों देता हूँ, कल देता हूँ। वो 10 महीने हम पे जो गुजरे वो हमसे पूछे कि किस तरह गुजरे हम पे। अब देखिए ये सोसाइटी के लोग हैं, इनके साथ ताउन होना चाहिए। रंधावा साहब से रिक्वेस्ट है सर इस मसले को हल करें। आप 2 मिनट के अंदर इस मसले का हल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हुकूमत की मशीन अपना टाइम वेस्ट करे, FIA पर्चा काटे, फिर पर्चा काट के फिर रिश्वत ले 10, 20, 30 लाख रुपया, फिर ये बेचारे मार्केट में घूमते रहे। जैसा कि केसेस की अभी पोजीशन है, कोई केस हल नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट है, फोरेंसिक एक नया एजेंसी का कल बिल पास हुआ है असेंबली के अंदर, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि सर इसको कंप्लीट करें, इन लोगों के मसाइल हल करें। ये डिपार्टमेंट बनाने से कोई फायदा नहीं है, इतने ज्यादा डिपार्टमेंट बना लिए। हमें चाइना का फॉलो सिस्टम करना है कि इस फ्रॉड को खत्म कैसे करना है। मैं फ्रॉड का प्रोफेसर हूं, मैं पूरी दुनिया में पढ़ाता हूं कि फ्रॉड को खत्म कैसे किया जाएगा। इस फ्रॉड को इसी तरह खत्म किया जाएगा कि ताहिर साहब और आमिर साहब और अरूज भट्ट साहब ये सोसाइटी को चला रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी एक बहुत हसास अदारा है, हम उसको नहीं तंग कर रहे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए कि हम उस अदारे के अंदर भी जाएं, नॉक करें कि आपने किस बंदों को इसका हेड बना दिया है, आपका नाम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है रंधावा साहब से कि फौरन से पहले इस सोसाइटी का नाम खत्म किया जाए और इसको कोई और नाम दिया जाए। ये एटॉमिक एनर्जी का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बहुत डेंजरस वर्ड है। बाकी सर सूफी सलमान हाशमी साहब आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, कोई भी फ्रॉड हो। सर आपको हमारी कैसी लगी है आज की मुलाकात? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है और उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।